श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का षोडशा सर्ग अतः 16वां सर्ग। लक्ष्मण जी के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत जी की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान करना। वस्तस्तस्य तु मुख सुखम वतस्तस्य तु सुखम राघवस्य महात्मन शरदम्य पाये हेमंत ऋतुरिष्ट प्रवर्तत। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। सा कदाचिन प्रभातायां सर्ववर्यारौनन्दनां प्रयाम्यि शेकार्तुं रम्यां गोदावरीं नदीम्। एक दिन प्रातः काल रघुकुल नंदन श्री राम स्नान करने के लिए राम परम रमणीय गोदावरी के नदी के तट पर गए। प्रवाह कलशस्तु सीतया से बीजवान प्रस्तुतो अनुव्रजान भ्राता सौमित्र हृदय। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता जी के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। अयम सा काला संप्राप्ता प्रियो यस्ते प्रियवन प्रियम वदो अलंकृत एवा भाति संवत्सरान शुभान। प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, ये वही हेमंत काल आ पहुंचा है जो आपके अधिक प्रिय हैं और जिससे यह संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। निहार पुरुषो लोका पृथ्वी शस्यमालिनी जलान्यो भोग्यानि सुभगो हाव्यवाहनम्। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण हम लोगों का शरीर रूखा हो गया जाता है। पृथ्वी पर रवि की खेती लहलाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने की योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती। नवाग्रहण पूजा भी रभ्यर्चम पितृदेवता कृतांग्रहण का काले संतो विगत कर्मशाम। 9 सत्येष्टि कर्म के अनुष्ठान की इस बेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई आग्रण्य कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त आग्रण्य कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए। राज्य कामाजन पदा संपन्न तरगोरशाम विचरन्ति महीपालां या
यात्रा दिविजयी स्वांगी स्वाम। इस ऋतु में प्रायः सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषय कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं। गोरस की भी बहुतायत होती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। शेवमाने दृढ़ सूर्य दशमंतक सेविता विहीन तिल के स्त्रीनोत्तराधिक प्रकाश दें। सूर्य देव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़ता पूर्वक सेवन करने लगे हैं। इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय। प्राकृत्या हिम कोषण कोषाढ़युम दूरसूरस सांप्रतम यथार्थ नावांशु व्यक्तम हिमवान हिमवान गिरि। हिमालय पर्वत जो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए। अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवान गिरि स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शता सुखां दिवसां शुगादित्याच्छायां सलिल दुर्भगा। मध्याह्न काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इंद्र सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाया तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं। मृदु सूर्या सुनिहारा पटु सीता समारुता शून्यारण्या हिमदस्ता दिविशा भ्रांति शम शाम प्रतुम। आजकल के दिन ऐसे ही सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल प्रिय जान पड़ता है। कुहासे अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। निवृता का सेना पोषणीता हिमारुणा शीत वृंद रायामास्त्यामां शांति सांप्रतम।
इस हेमंत काल में बड़ी रातें बड़ी होने लगती हैं। इनमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है, खुले आकाश में कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रवि संक्रांति सौभाग्य तुषारुण मंडला, निश्वासांदु इवादर्श चंद्रमाना प्रकाशते। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है। चंद्रमा सर्दी के कारण अशेभ और सूर्य मंदिर रश्मि होने के कारण सेब हो गए। चंद्रमंडल हिम कणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है। अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे। ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्याम नाराजते, सीते चांद पश्याम लक्षते नाचा शोभते। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहिन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती, प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखती है, पूर्ववत शोभा नहीं पाती। प्राकृत्या शीतल स्पर्शो हिम विद्धश्च सांप्रतम, प्रभाति पश्चिमो वायो काले गुणशीलता। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिम कणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। बाष्पच्छन्नान् छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च, शोभन्ते अभ्युदिते सूर्ये नदन्बि कौशशार्षे। जौ और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए तथा क्रौंच और सारसन में कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन दोनों वनों की बड़ी शोभा हो रही है। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। खरजूर पुष्पाकृत भी सरोभी पूर्ण तंडुले, शोभन्ते किंचिदालंबा शाल्यां कनक प्रभा। ये सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के आकार वाले बालों से जिनमें चावल भरे हुए हैं, कुछ लटक गए हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। मयूख रूप सापर्भिर्हिमनी हार समृत, दूरमभ्योदिता सूर्या शशांकियो लक्ष्यते। कुहासे से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दूरोदय सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। आगाय वीर्य पूर्वाणी मध्यानि स्पर्शता सुखा, संरक्ता किंचिदा पांडुरांत पाशोते शितौ। इस समय अधिक लाल और कुछ कुछ श्वेत पीत वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रहे हैं। पूर्वाण काल में तो कुछ इसका फल
जान ही नहीं पड़ता, परंतु मध्याह्न काल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अवश्यानि पातेन किंचन प्रक्लिन्न शाद्वला, वनानां शोभते भूमिर्निविष्टं तरुणातपा। ओस की बूंदें पड़ने से जहाँ की घास में कुछ कुछ भीगी हुई जान पड़ती है, वह वनभूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। सुविपुलम शीतमुदकम दुरिदा सुखम, अत्यंत त्रसितो वन्याम प्रतिसंघर्ते करम। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण अपनी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। एते ही समुपासीनां वेगा जलचारिणां, नाव गाहन्ति सलिलं प्रगल्भाय वाहवम्। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। अवस्यायन मोनदाम निहारतम सावृता, प्रसुप्तायो लक्ष्यन्ते विपुष्पावन राजा। रात में ओस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातः काल कुहासे के अंधेरे से ढकी हुई पुष्पहीन वन श्रेणियां सोई हुई सी दिखाई देती हैं। वाष्प संचन्न सलिलाम रूत विज्ञे सारसाम, हिमार्द वालो कैस्तीर सरितो भानिशाम कुसुम। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरवों से पहचाने जाते हैं, तथा ये सरिताएं भी उससे भीगी हुई वाले अपने तटों से ही प्रकाश में आती जल से नहीं। तुषार पत्नाश्च मदन्वान् भास्करस्य शैत्यादगाग्रस्तमपि प्रायेण रसवज्जलम बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जरा जरितो पत्र क्षीण के सरकर्णिके, नाल से साहिम ध्वस्त्वा न भांति कमला कर। जो पुराने पर्ण पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गल गए।
उनमें डंठल मात्र शेष रह गए, इसलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। श्री राम जय राम जय जय राम। आस्मिस्तोम पुरुष व्याघ्र काले दुख समन्विताम तपश्चर्य धर्मात्मा तन्वक्त्वा भक्त्या भरता पुरी। पुरुष सिंह श्री राम इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी है और आप में भक्ति रखते हुए नगर में भी तपस्या कर रहे हैं। त्यक्त्वा राज्यम चा मानम चा भोगांश विविधान बहु तपस्वी नियताहारा से ते सीते स्महीतले। वे राज्य मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न है एवं नियमित आहार करते हुए इसी तल में ही महीतल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। सोऽपि वेलामिमां नूनम नूनमभिषेकार्थमुद्यताम् व्रता प्रकृति विनित्यम प्रयाण सरयूं नदी। निश्चय ही भरत भी इसी मेला में स्नान के लिए उद्यत होंगे एवं पूजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख समृद्धा सुकुमारो महिमादिता कथम त्वपररात्रेषु शर्यू मोगाहति। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत बजाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहाड़ में कैसे सरयू के जल में डुबकी लगाते होंगे। पर्ण पत्रे चुना श्याम श्रीमान निरंदरो महान धर्मज्ञा सत्यवादी चाय हीन से भी जितेन्द्रिया प्रिया विभासी मधुरो दीर्घ बाहुर्नंदिमान संत्यस्यं विविधान सौख्यानार्थं सर्वात्मना श्रितान्। जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता, ऐसे महान धर्म के सत्यवादी लज्जाशील जितेंद्रिय प्रिय वचन बोलने वाले स्वभाव वाले महाबाहु शत्रु दमन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के मुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। जिता स्वर्गस्थौ या भाता वर्तीन महात्मना वनस्तमपि तापस्यं यस्त्वामनुविधीयते। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। ना प्रत्यमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति क्या तो लोक प्रवादो अयम वर्तेना निथा कृता। मनुष्य प्राय माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं।
इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने वर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। भरता दशरथो यस्या शादस्य भरता सुता कथम नो शांबा कैकेयी तादृशी क्रूर दर्शनी। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है वह माता कैकेयी वैसी क्रूरता पूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। इत्येवं लक्ष्मणो वाक्यं स्नेहान् वदति धार्मिके परिवादं जनन्यास्तं जनन्यास्तं सहन् राघवो आम्रवीन्। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे उस समय श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, नाते अम्बा मध्यमातांगर्हितव्या कदाचन तामे मेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। अरे तात तुम्हें मछली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ कहना है तो पहले भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की चर्चा करो। निश्चित ही में बुद्धिर्वनवासे दृढ़ता भरत स्नेह संतप्ता वाली क्रियते पुनः। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत ने स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। संस्मराभ्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च इद्धानि मृतकल्पानि मना प्रहलादनानि च। मुझे भरत की परम प्रिय मधुर मन को, मुझे भरत की वे परम प्रिय मधुर वन को, वाने वाले और अमृत के समान हृदय को आलान प्रदान करने वाली बातें याद आ रही। कदायहं शमेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदनम्। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इत्येवं बिलपन् तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रे अभिषेकं काकुत्स्था सानजा सहसीतया। इस प्रकार विलाप करते हुए काकुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। तर्पित्वा सलिलस्ते पितॄन् देवतानपि स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवता तथा नगाः। वहां स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भांति स्तुति करने लगे। कृताभिषेका सारा राज राम कृताभिषेका सारा शरराज राम सीता द्वितीया सा लक्ष्मणे कृताभिषेकस्तो गराज पुत्र्यां
रुद्रासन्निधर् गवानिवेशम। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे षोडशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 16 सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय